हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। दोस्तों, जो ये वाला क्वेश्चन है वह बहुत ज्यादा आसान है। आप इसे थोड़ा सा फोकस करके आप इसे आसानी से कर सकते हो, इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। यानी हमें जो ये चित्र दिया है उसमें हमें दो समकोण त्रिभुज दिए हैं। और दोस्तों, समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जो 90 डिग्री पर बने होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस आकृति में हमारे पास एक ए बी सी वाला समकोण त्रिभुज है, एक ए एम पी वाला समकोण त्रिभुज है। और हमें दिया है दोस्तों जिनके कोण बी तथा एम समकोण है। यानी बी वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है और एम वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। अब हमने दोस्तों सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी, जो हमारा त्रिभुज एबीसी है दोस्तों, वह समरूप है त्रिभुज एएमपी के। यानी एबीसी वाला त्रिभुज एएमपी वाले त्रिभुज की तरह ही दिखाई देता है। और हमने दूसरे नंबर पे सिद्ध करना है कि सीए अपॉन पीए का जो अनुपात है वह बराबर है बीसी अपॉन एमपी के। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले करते हैं तो जो हमारी नंबर 1 हेडिंग आती है दोस्तों वो आता है दिया है। तो हम पहले नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, दिया है। हमने लिखा दिया है। हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं अगर हमें कुछ भी सिद्ध करने वाला दिया रहता है। तो दोस्तों, हम दिया है में इसी चित्र के बारे में लिखेंगे। तो हम दोस्तों लिखेंगे ए बी सी, जो हमारा ए बी सी है दोस्तों, एबीसी तथा एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों हम लिखेंगे जिनका बी तथा एम समकोण है। यानी दोस्तों, आपने दिया है में इस क्वेश्चन के बारे में ही लिखना है, या आप कह सकते हो कि आपने क्वेश्चन में से कुछ हिस्सा उठा के यहाँ पे लिख देना है दिया है में। अब हमारी दोस्तों जो दूसरी हेडिंग आती है वो आता है सिद्ध करना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा सिद्ध करना है। और हमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट सिद्ध करने हैं। तो हम पहले पहला वाला पार्ट सिद्ध करेंगे। तो हम पहले इसे सिद्ध करेंगे। यानी हमने सिद्ध करना है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी वाला जो त्रिभुज है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। अब हमारी दोस्तों तीसरी हेडिंग रचना की आती है। पर दोस्तों, इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ भी इस चित्र में कुछ भी और फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना फेरबदल किए ही इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम रचना को छोड़ देंगे और सीधा प्रमाण वाले हेडिंग पे चले जाएंगे। आपने दोस्तों इसी प्रकार से हेडिंगे लिखनी है। तो दोस्तों हम प्रमाण में लिखेंगे कि दोस्तों हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में दोस्तों आपने केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही देखना है। एक आपने ए बी सी वाले त्रिभुज को देखना है, एक त्रिभुज ए एम पी को देखना है। अब दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इन दोनों का एक अलग से चित्र बना दूंगा। तो पहले मैं एबीसी का एक चित्र बनाता हूं। यानी एबीसी हमारा ये है। तो मैंने इस प्रकार से एक चित्र बनाया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का है। अब दोस्तों हमारे पास है एक ए एम पी है दोस्तों। अब दोस्तों जो ए एम पी है दोस्तों हम इसे इस प्रकार से घुमा देंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हमारे पास ये वाला चित्र था, ये वाला त्रिभुज ऐसे है, तो हम इसे इस प्रकार से घुमा देंगे। यानी ये वाला हिस्सा हमारे नीचे चल जाएगा, यानी ये इस प्रकार से बनेगा। यानी एम वाला हिस्सा यहां आ जाएगा और ए वाला हिस्सा यहां और पी वाला हिस्सा ऊपर चल जाएगा, क्योंकि हमने इसे इस प्रकार से घुमाया है। अब ये हमारा 90 का है। अगर दोस्तों आप इन दोनों को देखोगे, आपने इन दोनों त्रिभुजों को देखना है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारा एक एक एंगल 90 का है। यानी बी वाला एंगल भी 90 का है, एम वाला एंगल भी 90 का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी है बराबर है कोण एम के, क्योंकि दोस्तों ये समकोण है। समकोण यानी ये 90 डिग्री के हैं, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया।
अगर दोस्तों आप इन दोनों को देखोगे तो यहां भी कोण ए है और यहां भी कोण ए है, यानी दोस्तों जो कोण ए है दोस्तों वह दोनों में है, यानी जो ये वाला एंगल है वह इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दोस्तों जो कोण ए है दोस्तों वो है हमारा उभयनिष्ठ, यानी जो कोण ए है दोस्तों वह दोनों में है, इसलिए हम इसे उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। ये वाला एंगल दोनों में है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता का यूज करेंगे, यानी हमने इन दोनों त्रिभुजों में एंगल एंगल समरूपता का यूज करना है, समरूपता, जिसे दोस्तों हम प्रमेय 6.3 भी कहते हैं, प्रमेय 6.3 भी कहते हैं एंगल एंगल समरूपता को। दोस्तों ये एंगल एंगल समरूपता हमसे ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में, हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में जो बी वाला एंगल है वह एम वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, और कोण ए दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कोण ए दोनों में है, इसलिए कोण ए तो बराबर ही होगा। तो एंगल एंगल समरूपता प्रमेय 6.3 हमसे कहता है यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो, यानी दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए दोस्तों वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप होते हैं, इसलिए दोस्तों वो दोनों जो त्रिभुज हैं दोस्तों वह समरूप होते हैं। इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। दोस्तों हमने इसे सिद्ध करना था और हमने इसे सिद्ध कर दिया है। दोस्तों एक अंदर की बात यह है, यानी आपको इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा दोस्तों, जो एंगल एंगल समरूपता है उसे हम एंगल 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 समरूपता भी कहते हैं, यानी दोस्तों जो एंगल एंगल समरूपता है उसे हम एंगल 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 समरूपता भी कहते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हम इसे एंगल एंगल समरूपता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास यदि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम इसे एंगल एंगल समरूपता कहते हैं। और एंगल 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 समरूपता इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए तीसरा जो कोण होता है दोस्तों वह ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे ये 90 का है, ये 30 का है, इसी प्रकार दोस्तों हमने एक और लिया, ये 90 का है, ये 30 का है, तो दोस्तों इसका मान इसके बराबर होगा, इसलिए दोस्तों हम इसे एंगल 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 समरूपता भी कहते हैं। अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इसे सिद्ध करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि अब हमें दोस्तों सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है, पहले दोस्तों हमने इसे सिद्ध करना था, उसे हमने सिद्ध कर दिया है, और अब हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि CA अपॉन PA, यानी CA अपॉन PA दोस्तों वह बराबर है BC अपॉन MP के, BC अपॉन MP के बराबर हमने सिद्ध करना है। अब हम दोस्तों प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे दोस्तों, प्रमाण, अब हम दोस्तों प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, यानी दोस्तों जो हमारा ABC वाला त्रिभुज था वह हमारा समरूप आ चुका है त्रिभुज AMP के, यानी ये वाला त्रिभुज दोस्तों हमारे इस वाले त्रिभुज के समरूप आ चुका है, हमने यहाँ पे सिद्ध किया था। अब हम दोस्तों यहाँ पे प्रमेय 6.4 का यूज कर लेंगे, प्रमेय 6.4 का यूज कर लेंगे, जिसे हम दोस्तों साइड 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 समरूपता प्रमेय भी कहते हैं, समरूपता समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। दोस्तों प्रमेय 6.4 जिसे हम साइड 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 समरूपता कहते हैं, वो हमसे कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोस्तों उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा, तो हमने इसे सिद्ध करना है CA, तो हमने इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ली, CA को लिया, अब हम इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा को लेंगे अपॉन PA। दोस्तों ये वाला बिंदु हमारा P है, तो हमने लिया CA अपॉन PA, हमने इसके दोस्तों इक्वल टू में लाना है BC अपॉन MP, तो हमने BC इस वाली भुजा को लिया, अब हमने इसे अपॉन में ये वाली भुजा लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे दोस्तों BC अपॉन MP, यहाँ पे MP लिखा है तो हम यहाँ पे MP ही लिखेंगे। तो दोस्तों प्रमेय 6.4 जिसे हम साइड 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 समरूपता कहते हैं, वो हमसे कहता है यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए हमारा CA अपॉन PA इक्वल टू आया दोस्तों BC अपॉन MP। दोस्तों आप इसे इसके नीचे लिख लेना, फिर लिखना
प्रूव्ड। दोस्तों हमने इसे ही सिद्ध करना था और हमने इसे सिद्ध कर दिया है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें चित्र दिया है और हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी वाला त्रिभुज समरूप है एएमपी के। अब हमने दूसरे नंबर पे सिद्ध करना था CA अपॉन PA का मान बराबर है BC अपॉन MP के। अब हमने दोस्तों प्रमाण में लिखा कि त्रिभुज ABC, यानी हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना था, तो हमने लिखा त्रिभुज ABC तथा AMP में। दोस्तों हमने इस वाले चित्र को ऐसे घुमा दिया तो ये वाला चित्र ऐसे बना और ABC वाला चित्र हमने ऐसे ही रहने दिया। तो त्रिभुज ABC तथा AMP में दोस्तों ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और दोस्तों जो कोण A है वह यहां भी है और कोण A यहां भी है, यानी कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज किया और इसलिए हमारा आया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ये हमारा दोस्तों आ चुका है। अब हमने दोस्तों सिद्ध करना है कि CA अपॉन PA का मान बराबर है BC अपॉन MP के। दोस्तों ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप आ चुके हैं, इसलिए हमने प्रमाण में लिखा कि प्रमेय 6.4 से, जिसे हम साइड समरूपता कहते हैं, इसके अनुसार यदि दोस्तों हमारे पास दो त्रिभुज समरूप है, इसलिए उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। इसलिए हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। इसलिए हमारा आया CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP और हमने इसको ही सिद्ध करना था। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।